दोस्तों, आज अहमदाबाद का ऐतिहासिक नरेंद्र मोदी स्टेडियम एक ऐसे महासंग्राम का गवाह बना जिसने क्रिकेट प्रेमियों के रोंगटे खड़े कर दिए, क्योंकि भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 5 मैचों की इस रोमांचक T20 सीरीज का आज ग्रैंड फिनाले खेला गया। सीरीज अभी बराबरी पर खड़ी थी और अहमदाबाद की इस शाम में जो भी टीम जीतती खिताब उसी के सिर सजता। इसीलिए दोनों टीमों के खिलाड़ी अपनी पूरी जान झोंकने के इरादे से मैदान पर उतरे थे। जब इस निर्णायक मुकाबले के लिए टॉस का सिक्का उछला तो किस्मत ने दक्षिण अफ्रीका के कप्तान एडन मार्करम का साथ दिया और उन्होंने पिच की नमी को देखते हुए पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और भारतीय टीम को एक विशाल लक्ष्य खड़ा करने की चुनौती दी। अभिषेक शर्मा ने लुंगी एनगिडी द्वारा फेंके गए पहले ही ओवर की चौथी गेंद पर निडरता दिखाते हुए कदमों का शानदार इस्तेमाल किया और गेंद को सीधा डाउन द ग्राउंड एक कड़क चौका जड़कर अपना और टीम इंडिया का खाता खोला, जिससे स्टेडियम में जोश की लहर दौड़ गई। इसके बाद दूसरे ओवर में गेंदबाजी 2 करने आए विश्व प्रसिद्ध तेज गेंदबाज मार्को यानसेन का स्वागत अभिषेक शर्मा ने लगातार 3 चौकों के साथ कुछ इस अंदाज में किया कि यानसेन की लाइन लेंथ पूरी तरह बिगड़ गई। अभिषेक ने यानसेन की पहली गेंद की गति का फायदा उठाते हुए उसे बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से बड़ी खूबसूरती से स्लाइस किया और चौका बटोरा और फिर अगली ही गेंद पर चार्ज करते हुए डीप बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में एक और शानदार चौका जड़ दिया, जिससे दक्षिण अफ्रीकी खेमा हैरान रह गया। अभिषेक शर्मा यहीं नहीं रुके और उन्होंने इसी ओवर की तीसरी गेंद पर अपनी किस्मत और कौशल का परिचय देते हुए एक और बाहरी किनारा लेते हुए गेंद को शॉर्ट थर्ड के ऊपर से बाउंड्री के बाहर भेजकर ओवर में चौकों की हैट्रिक पूरी की। और इसी ओवर की अंतिम गेंद पर संजू सैमसन ने भी अपने हाथ खोले और अपनी जादुई कलाई का इस्तेमाल कर मिड विकेट के ऊपर से एक दर्शनीय 85 मीटर लंबा छक्का जड़कर स्टेडियम में मौजूद लाखों दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। तीसरे ओवर में गेंदबाजी करने आए ऑटनील बाटमैन की पहली ही गेंद पर संजू सैमसन ने अपनी क्लास दिखाते हुए एक लाजवाब स्ट्रेट ड्राइव खेला और गेंद को बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए भेजा। और फिर तीसरी गेंद पर उन्होंने गेंद को हवा में लहराते हुए मिड ऑन के बगल से एक और खूबसूरत चौका निकाल दिया। संजू सैमसन की बल्लेबाजी आज किसी कविता जैसी लग रही थी और उन्होंने इसी ओवर की 5वीं गेंद को एक बार फिर से सीधा खेलकर अपना तीसरा चौका बटोरा, जिससे भारत ने शुरुआती 3 ओवरों के बाद एक बेहद मजबूत और आक्रामक शुरुआत कर ली थी। चौथे ओवर में गेंदबाजी करने आए मार्को यानसेन की दूसरी गेंद पर संजू सैमसन ने एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से एक शानदार इनसाइड आउट शॉट खेलकर चौका जड़ा, जबकि इसी ओवर की चौथी और 5वीं गेंद पर अभिषेक शर्मा ने अपनी शारीरिक शक्ति का मुजाहिरा पेश किया और मिड ऑफ और फिर बैकवर्ड पॉइंट के बीच से 2 लगातार कड़क चौके जड़कर दक्षिण अफ्रीकी फील्डरों को पूरी तरह पस्त कर दिया। 5वें ओवर में गेंदबाजी करने आए कॉर्बिन बॉश की तीसरी गेंद पर अभिषेक शर्मा ने अपना ट्रेडमार्क शॉट खेलते हुए लॉन्ग ऑफ के ऊपर से एक गगनचुंबी छक्का जड़ा, जिससे ऐसा लग रहा था कि आज अभिषेक एक बहुत बड़ी शतकीय पारी खेलने के इरादे से आए हैं। लेकिन अगली ही गेंद पर मैच में एक बड़ा और अचानक ट्विस्ट आया जब कॉर्बिन बॉश ने एक तेज बाउंसर डाली, जिस पर अभिषेक शर्मा पुल करने के चक्कर में गेंद को अपने दस्तानों पर मार बैठे और विकेटकीपर क्विंटन डी कॉक ने पीछे की ओर डाइव लगाते हुए एक आसान सा कैच लपक लिया। अभिषेक शर्मा 21 गेंदों पर 34 रनों की तूफानी पारी खेलकर आउट हो गए और उनकी इस पारी में 6 शानदार चौके और एक गगनचुंबी छक्का शामिल था, जिसके बाद पूरा स्टेडियम एक पल के लिए खामोश हो गया। अभिषेक के आउट होने के बाद क्रीज पर युवा सनसनी तिलक वर्मा आए और उन्होंने आते ही अपनी पहली ही गेंद पर बिना किसी दबाव के एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से एक कड़क चौका जड़कर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और यह साफ कर दिया कि रनों की रफ्तार कम नहीं होगी। 6ठे ओवर में गेंदबाजी करने आए डोनोवन फेरेरा की दूसरी गेंद पर तिलक वर्मा ने अपनी कलाइयों का जादुई इस्तेमाल किया और एक शानदार फ्लिक शॉट खेलकर गेंद को लेग साइड की बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए भेज दिया, जिससे पावर प्ले की समाप्ति तक भारत एक विशाल स्कोर की ओर बढ़ चुका था। इसके बाद जब मैच रोमांचक मोड पर था तब 8वें ओवर में गेंदबाजी करने आए डोनोवन फेरेरा के खिलाफ युवा बल्लेबाज 4 रनों के लिए भेज दिया, जिससे पावर प्ले की समाप्ति तक भारत एक विशाल स्कोर की ओर बढ़ चुका था। इसके बाद जब मैच रोमांचक मोड पर था तब 8वें ओवर में गेंदबाजी करने आए डोनोवन फेरेरा के खिलाफ युवा बल्लेबाज तिलक वर्मा ने एक बार फिर से अपना रौद्र रूप दिखाया और दक्षिण अफ्रीकी खेमे में खलबली मचा दी।
तिलक ने ओवर की पहली ही गेंद पर अपनी कलाई की ताकत का मुजाहिरा पेश करते हुए सामने की तरफ एक सीधा और गगनचुंबी छक्का जड़ा, जिसने गेंद को दर्शकों के बीच पहुंचा दिया। तिलक यही नहीं रुके और उन्होंने अगली ही गेंद पर अपनी गजब की चपलता और तकनीक का प्रदर्शन करते हुए एक बेहद ही कलात्मक रिवर्स स्वीप खेला और गेंद को बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में 4 रनों के लिए भेजकर एक और लाजवाब चौका बटोर लिया। तिलक के इन लगातार प्रहारों ने दक्षिण अफ्रीकी कप्तान एडन मार्करम के माथे पर पसीना ला दिया और उनकी चिंता साफ तौर पर बरच गई, क्योंकि रनों की गति अब बेकाबू होती जा रही थी। इसी ओवर के दौरान एक और अविश्वसनीय घटना घटी, जब चौथी गेंद पर स्ट्राइक पर मौजूद संजू सैमसन ने एक इतना जोरदार और कड़क प्रहार किया कि गेंद गोली की रफ्तार से सीधा अंपायर रोहन पंडित के घुटने पर जा लगी। यह प्रहार इतना घातक था कि अंपायर काफी दर्द से कराह उठे और उन्हें मैदान पर ही प्राथमिक उपचार की जरूरत पड़ी, जिसके कारण खेल को कुछ देर के लिए रोकना भी पड़ा। पूरे स्टेडियम में सन्नाटा छा गया था, लेकिन जैसे ही खेल दोबारा शुरू हुआ, संजू सैमसन ने अपनी एकाग्रता को तनिक भी भंग नहीं होने दिया। संजू ने ओवर की अंतिम गेंद पर मानो अपना सारा गुस्सा निकालते हुए काउ कॉर्नर की दिशा में एक विशाल और गगनचुंबी छक्का जड़ दिया और इस तरह एक बेहद ही विस्फोटक ओवर का शानदार अंत किया। इसके बाद 9वें ओवर में जब कप्तान ने गेंद बाएं हाथ के स्पिनर जॉर्ज लिंडे को थमाई, तब भी भारतीय बल्लेबाजों का आक्रमण थमा नहीं। संजू सैमसन ने इस ओवर की पहली ही गेंद पर अपनी क्लास दिखाते हुए बहुत ही शानदार तरीके से कदमों का इस्तेमाल किया और गेंद की पिच तक पहुंचकर उसे मिड विकेट के ऊपर से एक और दर्शनीय छक्के के लिए भेज दिया। इस शानदार शॉट के साथ ही संजू सैमसन 37 रन पर नाबाद खेल रहे थे और भारत की स्थिति अहमदाबाद के इस मैदान पर बहुत ही मजबूत और ऐतिहासिक स्कोर की ओर बढ़ती हुई दिख रही थी। संजू और तिलक की यह जोड़ी अब दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाजों के लिए एक ऐसा सिरदर्द बन चुकी थी जिसका कोई भी इलाज मार्करम के पास नजर नहीं आ रहा था। लेकिन जैसे ही ऐसा लगने लगा कि संजू सैमसन आज एक विशाल व्यक्तिगत स्कोर की ओर बढ़ रहे हैं, तभी अगली ही गेंद पर जॉर्ज लिंडे ने अपनी फिरकी का जादुई कौशल दिखाया और हवा में तेज ड्रिफ्ट होती हुई एक ऐसी घातक गेंद डाली जिसने मैच में अचानक एक बड़ा मोड़ ला दिया। संजू सैमसन उस गेंद की गति और स्पिन को भांपने में थोड़ी चूक कर गए और बैकफुट पर जाकर उसे रक्षात्मक रूप से खेलने या दिशा देने के प्रयास में पूरी तरह से बीट हो गए। गेंद उनके बल्ले को झकाती हुई सीधे मिडिल स्टंप से जा टकराई और गिल्लियां बिखर गईं, जिससे एक बेहद दर्शनीय और आक्रामक पारी का असमय अंत हो गया। संजू सैमसन 22 गेंदों पर 37 रनों की एक अत्यंत आकर्षक और महत्वपूर्ण पारी खेलकर आउट हो गए और उनकी इस शानदार पारी में 4 लाजवाब चौके और 2 गगनचुंबी छक्के शामिल थे, जिन्होंने भारतीय पारी को वह शुरुआती गति प्रदान की जिसकी टीम को सख्त जरूरत थी। संजू के आउट होने के बाद स्टेडियम में कुछ देर के लिए खामोशी छा गई, लेकिन भारतीय टीम की रनों की रफ्तार अब भी काफी प्रभावशाली बनी हुई थी। 10 ओवरों के खेल की समाप्ति के बाद भारतीय टीम 2 विकेट के नुकसान पर 104 रनों के एक विशाल और मजबूत स्कोर पर पहुंच चुकी थी, जो यह साफ दर्शा रहा था कि भारतीय बल्लेबाजों ने आज दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाजों की जमकर खबर ली है। क्रीज पर अब भारत के मिस्टर 360 यानी कप्तान सूर्य कुमार यादव और युवा सनसनी तिलक वर्मा की जोड़ी मौजूद थी, जो किसी भी गेंदबाजी आक्रमण को तहस नहस करने का मादा रखती है। भारतीय टीम आज अहमदाबाद के इस ऐतिहासिक मैदान पर एक बहुत ही बड़े और रिकॉर्ड तोड़ स्कोर की ओर अग्रसर थी, क्योंकि तिलक वर्मा मात्र 14 गेंदों पर 26 रन बनाकर बेहद आत्मविश्वास के साथ नाबाद खेल रहे थे और कप्तान सूर्य कुमार यादव भी अभी क्रीज पर कदम रखते ही अपनी नजरें जमा चुके थे और वे बड़े शॉट्स खेलने के लिए, अपने हाथ खोलने के लिए पूरी तरह तैयार दिख रहे थे। पूरे स्टेडियम को उम्मीद थी कि अब रनों का यह सैलाब और भी उग्र रूप धारण करेगा और दक्षिण अफ्रीका के सामने एक अभेद्य लक्ष्य रखा जाएगा। भारतीय पारी के 10 ओवरों के खेल के बाद टीम इंडिया का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 104 रन था और अब 11वें ओवर में गेंदबाजी करने आए ऑटनील बार्टमैन की पहली ही गेंद पर तिलक वर्मा ने अपने आक्रामक इरादे जाहिर कर दिए। तिलक वर्मा ने ऑटनील बार्टमैन की गुड लेंथ गेंद पर अपने घुटने मोड़कर एक बेहद ही शानदार और सुपर एग्रेसिव लेट कट खेला, जिसने गेंद को बैकवर्ड पॉइंट के दाईं ओर से बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए भेज दिया। तिलक वर्मा उस समय 18 गेंदों पर 30 रन बनाकर नाबाद थे और भारतीय टीम को एक बड़े स्कोर की ओर ले जाने का प्रयास कर रहे थे। 12वें ओवर में गेंदबाजी करने आए कॉर्बिन बॉश ने पहली ही गेंद पर भारतीय खेमे को एक बहुत बड़ा झटका दिया और कप्तान सूर्य कुमार यादव को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया।
सूर्य कुमार यादव कॉर्बिन बॉश की लेंथ गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में गेंद को सही से टाइम नहीं कर सके और लॉन्ग ऑफ पर खड़े डेविड मिलर को एक आसान सा कैच थमा बैठे। सूर्य कुमार यादव 7 गेंदों पर मात्र 5 रन बनाकर आउट हो गए और उनकी इस पारी में कोई भी चौका या छक्का शामिल नहीं था। कप्तान के आउट होने के बाद मैदान पर कुंग फू पांड्या यानी हार्दिक पांड्या की एंट्री हुई और उन्होंने आते ही स्टेडियम का माहौल पूरी तरह से बदल दिया। कॉर्बिन बॉश के इसी ओवर की दूसरी गेंद पर हार्दिक पांड्या ने क्रीज से बाहर निकलकर एक फ्लैट लॉफ्टेड ड्राइव खेला, जिसने गेंद को सीधे मिड ऑफ के ऊपर से 6 रनों के लिए स्टैंड्स में भेज दिया। हार्दिक का यह छक्का इतना जबरदस्त था कि गेंद सीधे बाउंड्री लाइन पर मौजूद एक कैमरामैन के बाएं कंधे के नीचे जा लगी, जिसके बाद मेडिकल टीम को तुरंत उनकी मदद के लिए आना पड़ा। हार्दिक पांड्या उस समय एक गेंद पर 6 रन बनाकर नाबाद थे और उनकी आक्रामकता ने दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाजों के पसीने छुड़ा दिए थे। इसी ओवर की चौथी गेंद पर तिलक वर्मा ने भी अपना हाथ खोला और कॉर्बिन बॉश की बैक ऑफ लेंथ गेंद को मिड ऑन के फील्डर के ऊपर से चिप करते हुए एक शानदार चौका बटोर लिया। 13वें ओवर में गेंदबाजी करने आए कॉर्बिन बॉश की आखिरी गेंद पर हार्दिक पांड्या ने एक बार फिर अपना जलवा दिखाया और कदम बाहर निकालकर पुल शॉट खेलते हुए गेंद को डीप मिड विकेट के बाईं ओर से 4 रनों के लिए भेज दिया। 14वां ओवर भारतीय पारी का सबसे ऐतिहासिक और विस्फोटक ओवर साबित हुआ जब जॉर्ज लिंडे गेंदबाजी करने आए और हार्दिक पांड्या ने उनके ओवर की धज्जियां उड़ा दी। जॉर्ज लिंडे के इस ओवर की पहली ही गेंद पर तिलक वर्मा ने स्ट्राइक संभाली और स्लॉट में मिली गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक गगनचुंबी छक्का जड़कर हार्दिक पांड्या को भी उत्साहित कर दिया। तिलक वर्मा उस समय 27 गेंदों पर 46 रन बनाकर नाबाद थे और अपने अर्धशतक के बेहद करीब पहुंच चुके थे। इसके बाद स्ट्राइक पर आए हार्दिक पांड्या ने जॉर्ज लिंडे की तीसरी गेंद को अपनी जबरदस्त बैट स्पीड के साथ खींचकर लॉन्ग ऑन के पास से एक करारा चौका जड़ दिया। अगली ही गेंद पर हार्दिक पांड्या ने एक अविश्वसनीय बैकफुट कवर ड्राइव खेला जो गोली की रफ्तार से बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए चला गया और पूरा स्टेडियम उनके नाम से गूंज उठा। हार्दिक पांड्या यही नहीं रुके और उन्होंने 5वीं गेंद पर बिना गेंदबाज की तरफ देखे एक शानदार नो लुक छक्का मिड विकेट के ऊपर से जड़कर दक्षिण अफ्रीकी कप्तान एडन मार्करम को आपातकालीन मीटिंग बुलाने पर मजबूर कर दिया। जॉर्ज लिंडे के इसी ओवर की अंतिम गेंद पर हार्दिक पांड्या ने अपना रौद्र रूप जारी रखा और ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद को पूरी ताकत के साथ कवर्स की दिशा में एक जोरदार प्रहार करते हुए चौका बटोर लिया। जॉर्ज लिंडे के इस एक ही ओवर से भारतीय बल्लेबाजों ने कुल 27 रन बटोरे, जिसने दक्षिण अफ्रीकी टीम के मनोबल को पूरी तरह से तोड़ कर रख दिया। हार्दिक पांड्या मात्र 7 गेंदों पर 31 रन बनाकर नाबाद थे और उनकी इस पारी में 3 चौके और 3 गगनचुंबी छक्के शामिल हो चुके थे। 14 ओवरों के खेल की समाप्ति के बाद भारतीय टीम 3 विकेट के नुकसान पर 158 रनों के एक विशाल और चुनौतीपूर्ण स्कोर तक पहुंच चुकी थी। तिलक वर्मा और हार्दिक पांड्या की इस जोड़ी ने मैदान के चारों ओर रनों की ऐसी बारिश की कि दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाज पूरी तरह से असहाय नजर आने लगे। भारतीय टीम अब इस मैच में पूरी तरह से हावी हो चुकी थी और एक ऐसे स्कोर की ओर बढ़ रही थी जिसे हासिल करना दक्षिण अफ्रीका के लिए किसी सपने जैसा होने वाला था। भारतीय पारी के 14 ओवरों के बाद स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 158 रन था और अब 15वें ओवर में गेंदबाजी करने आए लुंगी एनगिडी के खिलाफ तिलक वर्मा ने अपनी कलात्मक बल्लेबाजी का अद्भुत प्रदर्शन किया। तिलक वर्मा ने लुंगी एनगिडी की शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद पर थोड़ा बाहर की तरफ कदम निकाला और बेहद ही बारीकी के साथ एक लेट कट खेलते हुए गेंद को डीप बैकवर्ड पॉइंट के दाईं ओर से बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए भेज दिया। इस शानदार चौके के साथ ही तिलक वर्मा ने T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपना छठा अर्धशतक पूरा किया और वह 31 गेंदों पर 51 रन बनाकर नाबाद थे, जिसके बाद पूरे स्टेडियम और हार्दिक पांड्या ने तालियां बजाकर उनका अभिवादन किया। लुंगी एनगिडी ने इसी ओवर में अगली गेंद एक सटीक यॉर्कर डाली, लेकिन अंतिम गेंद पर तिलक वर्मा ने एक बार फिर अपना जलवा दिखाया और शॉर्ट पिच गेंद को पूरी ताकत के साथ मिड विकेट के ऊपर से पुल करते हुए एक और शानदार चौका बटोर लिया। 17वें ओवर में गेंदबाजी करने आए कॉर्बिन बॉश के खिलाफ हार्दिक पांड्या ने रनों का ऐसा तूफान खड़ा किया जिसने दक्षिण अफ्रीकी खेमे में तबाही मचा दी। हार्दिक पांड्या ने कॉर्बिन बॉश की दूसरी गेंद, जो कि एक फुल टॉस थी, उसे सीधे मिड विकेट के ऊपर से 85 मीटर दूर एक गगनचुंबी छक्के के लिए स्टैंड्स में भेज दिया। हार्दिक पांड्या उस समय 15 गेंदों पर 44 रन बनाकर नाबाद थे और अगली ही गेंद पर उन्होंने कॉर्बिन बॉश की यॉर्कर की कोशिश को नाकाम करते हुए एक करारा स्ट्रेट ड्राइव खेला, जिसने लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ के फील्डरों को कोई मौका नहीं दिया और गेंद 4 रनों के लिए चली गई।
इसी ओवर की 5वीं गेंद पर हार्दिक पांड्या ने एक अविश्वसनीय फ्लैट छक्का मिड विकेट के ऊपर से जड़ा और मात्र 16 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया, जो युवराज सिंह के बाद भारत के लिए दूसरा सबसे तेज T20 अर्धशतक है। हार्दिक पांड्या 17 गेंदों पर 51 रन बनाकर नाबाद थे और उन्होंने अपना बल्ला उठाकर दर्शकों का अभिवादन स्वीकार किया, जबकि अहमदाबाद का मैदान उनके नाम के नारों से गूंज रहा था। 19वें ओवर में गेंदबाजी करने आए मार्को यानसेन की पहली गेंद पर तिलक वर्मा ने अपनी सूझबूझ दिखाई और धीमी गति की शॉर्ट गेंद को कवर्स के ऊपर से जोरदार थप्पड़ की तरह मारते हुए 4 रनों के लिए भेज दिया। तिलक वर्मा उस समय 36 गेंदों पर 65 रन बनाकर नाबाद थे और मार्को यानसेन के इस ओवर से भारत ने महत्वपूर्ण रन बटोरे। 20वें ओवर में गेंदबाजी करने आए ऑटनील बार्टमैन की पहली ही गेंद पर तिलक वर्मा ने चतुराई दिखाते हुए पहले ही अपनी जगह बना ली और यॉर्कर की कोशिश को स्कूप शॉट के जरिए शॉर्ट फाइन लेग के ऊपर से 4 रनों के लिए भेज दिया। लेकिन इसी ओवर की तीसरी गेंद पर भारतीय टीम को एक बड़ा झटका लगा जब हार्दिक पांड्या एक लो फुल टॉस गेंद को सीधा डीप मिड विकेट पर खड़े रीजा हेंड्रिक्स के हाथों में मार बैठे। हार्दिक पांड्या 25 गेंदों पर 63 रनों की एक अविश्वसनीय और तूफानी पारी खेलकर आउट हो गए और उनकी इस पारी में 5 शानदार चौके और 5 गगनचुंबी छक्के शामिल थे। हार्दिक के आउट होने के बाद क्रीज पर शिवम दुबे आए और उन्होंने ऑटनील बार्टमैन की चौथी गेंद, जो कि स्लॉट में थी, उसे जबरदस्त ताकत के साथ मिड विकेट के ऊपर से 6 रनों के लिए स्टैंड्स में भेज दिया। शिवम दुबे 2 गेंदों पर 6 रन बनाकर नाबाद थे और अगली गेंद, जो कि एक वाइड गेंद थी, उस पर मैच का सबसे नाटकीय मोड़ आया। शिवम दुबे ने लेग साइड की वाइड गेंद को खेलने की कोशिश की, लेकिन वह चूक गए और तिलक वर्मा बाई का रन लेने के लिए स्ट्राइक एंड तक दौड़ पड़े, जबकि दुबे अपनी क्रीज में ही खड़े थे। तिलक वर्मा को वापस लौटते समय ऑटनील बार्टमैन ने क्विंटन डी कॉक के थ्रो पर रन आउट कर दिया और तिलक वर्मा टीम के लिए अपना विकेट बलिदान कर पवेलियन लौट गए। तिलक वर्मा 42 गेंदों पर 73 रनों की एक बेहतरीन और जुझारू पारी खेलकर आउट हो गए और उनकी इस पारी में 10 चौके और एक गगनचुंबी छक्का शामिल था। पारी की अंतिम गेंद पर शिवम दुबे ने डीप मिड विकेट की दिशा में एक और चौका जड़ा, जिससे भारतीय टीम ने निर्धारित 20 ओवरों में 5 विकेट के नुकसान पर 231 रनों का एक विशाल और हिमालय जैसा स्कोर खड़ा किया।